Hello guys, welcome to the daily late night market analysis video. मेरा नाम है अपूर्व. If you want the same analysis in English, then link is given in the description of my Telegram. Definitely follow me on Telegram for English analysis as well as targets, stop losses, not as calls. Calls की तरह नहीं, मैं calls provide नहीं करता हूँ, पहले बता दूँ. But as educational content हम अपडेट करते हैं अपने टारगेट स्टॉप लॉसेस जो भी टेक्निकल एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू द नॉलेज दैट वी हैव हम लोगों ने शेयर करी है. ओके, सो मूविंग अहेड, हम लोग इस लेट नाइट मार्केट एनालिसिस में क्या क्या सीखने वाले हैं. इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कुछ टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे इन दी एंड, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे इन दी एंड. बट उससे पहले कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं. तो रुचिरा पेपर से हेस्टर बायो तक कुछ पोटेंशियल स्टॉक्स है फॉर यू गाइस. ओके, एंड ऑल्सो टाटा स्टील भी ऐड कर देता हूँ मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लोगों को समझ में आ जाए कि टाटा स्टील में क्या करना है, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ कुछ पूछना था, कुछ कुछ चीजें. ओके, सो रुचिरा पेपर्स के पहले चलते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद रुचिरा पेपर्स. सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम हम लोग खोलेंगे रुचिरा पेपर्स में. एंड क्या देखता हूँ मैं रुचिरा पेपर्स में कि फ्रॉम द बॉटम अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वीकली, मैंने आपसे क्या बोला था, जो भी वीकली ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा होता है उसको ट्रेड करना जरूर, बिकॉज वो बहुत अच्छा पोटेंशियल स्टॉक बन जाता है. ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कि अगर ये स्टॉक हम यहाँ से ट्रेड करते हैं, लेट्स से कोई डेली ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो देखो 50% मोमेंटम जंप देखिए अब कितनी गजब किया. अगेन यहाँ से अगर देखो यहाँ कहीं से ट्रेड करना चालू करते हैं स्टॉक को, अगेन 60% मोमेंटम जंप इन द स्टॉक. ठीक है, अब मैं यहाँ से एक पैरेलल चैनल बनाता हूँ. अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या हम लोग यहाँ से बना सकते हैं ट्रेंड लाइन, क्या हम लोग यहाँ से, एक लॉक कर देता हूँ इसे, क्या हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं ट्रेंड लाइन, बहुत ट्रेंड लाइन बन सकती है डिफरेंट टाइप की. तो द कॉमन सेंस सेज कि यार अगर ये इस ट्रेंड लाइन को टच करना है इसको, या फिर इसको टच करना है, तो इसको टच करना है, तो सबसे पहले तो इसको टच करेगी. जब सबसे पहली ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो हम एग्जिट हो जाएंगे, सिंपल. ओके, सो हम लोग जब पहली ट्रेंड लाइन होगी टच तो एग्जिट कर लेंगे स्टॉक से. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, हैवी रेजिस्टेंस. वीकली टाइम फ्रेम पे हैवी रेजिस्टेंस इस एरिया पे प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज 105 से 110 की रेंज पे. अब डेली टाइम फ्रेम्स पे चलते हैं. डेली टाइम फ्रेम्स पे स्टॉक ने बहुत कंसोलिडेशन दिखाया प्राइस एक्शन का एट द बॉटम एरियाज, एंड फाइनली स्टॉक इज एबल टू मूव अप, ऊपर जा रहा है वो. ठीक है, अगर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे और इस तरीके से एक लाइन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, डायनेमिक स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं हुआ, स्टैटिक स्टॉप लॉस तब भी हिट हो गया था. ठीक है, उसके बाद फिर जो है स्टॉक ऊपर आया और अब फाइनली ऊपर मूव कर रहा है. इसमें एक हिडन ट्रेंड लाइन थी ये, जिसके बारे में जिसकी वजह से मान लो ये इसने यहाँ पे कैंडल दिखाई तो लोग कहेंगे ब्रेकआउट हो गया, जब ये यहाँ जा रहा होगा लोग कहेंगे ब्रेकआउट हो गया, बट नहीं, आज ब्रेकआउट हुआ क्योंकि उस पर्टिकुलर लाइन से ये फर्स्ट टाइम पहली बार निकला है. अब इस लाइन को अगर मैं ढंग से बनाऊं थोड़ा, इस तरीके से बनेगी. अब देखो कम से कम 30-40% जो है अपना जो स्टॉक है, ठीक है, पूरी जो कैंडल है उसका 30-40% तो एटलीस्ट इसके ऊपर है, इस पर्टिकुलर लाइन के तो ऊपर ही है. तो हम क्या करेंगे, अपना ये करंट मार्केट प्राइस को एंट्री प्राइस मानेंगे. ठीक है, एंड उसके बाद अपना टारगेट रखेंगे ये. ठीक है, एसएल रखेंगे इस लाइन के नीचे, क्योंकि अगर ये एनगल्फ हो गया तो चांसेस है कि ये फिर से फॉल हो जाएगा. एनगल्फ होने का रीजन है ना कुछ. अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये करंट मार्केट प्राइस एंट्री है अपनी, ये अपना टारगेट है, एंड ये अपना एसएल है. यू कैन कीप अ एसएल यहाँ पे, यू कैन कीप अ एसएल यहाँ पे. तो 78 से 81 के बीच में आपको जो प्रेफरेबल एसएल लगे डायनेमिक रखना, मतलब उसको टच होके क्लोज होने देना डेली टाइम फ्रेम पे, इतना लेवरेज लेना. लेवरेज इन द सेंस ऑफ नॉट मनी, बट लेवरेज इन द सेंस ऑफ स्पेस. यहाँ थोड़ा स्पेस लेने देना स्टॉक को, अगर वो गिरता है तो कोई बात नहीं, वहां से सपोर्ट फिर से लेके जा सकता है. इस तरीके से प्लान करना. चंबल फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं. तो चंबल फर्टिलाइजर में मुझे दिख रहा है कि एक बहुत ही अच्छा एक पैरेलल चैनल बना रहा है स्टॉक. ठीक है, और पैरेलल चैनल का मतलब है कि जब भी नीचे आए तो बाय करो, ऊपर आए तो सेल कर देना. ठीक है, अब इस पैरेलल चैनल का जब भी ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो वो गजब का मोमेंटम दिखाता है. देखो ब्रेकआउट हुआ, गजब का मोमेंटम, एक एक्स्ट्रा बोनस मोमेंटम दिखाता है स्टॉक. ठीक है, दिख रहा है आपको. अभी क्या हुआ है, फॉल आ चुका है, एंड अगर यहाँ पे देखो तो ये फॉल बहुत ही हॉरिबल होता है. ठीक है, इस फॉल से अवॉइड करो. बट इस फॉल के बाद देखो, इस फॉल के बाद देखो ऊपर आया, एक फ्लैग बनाया, फिर ऊपर गया. ठीक है, तो इस टाइप से एक जो है मार्केट जो है, मार्केट ने स्टेबलाइज कर लिया अपने आप को. क्या कर लिया, स्टेबलाइज. यहाँ पे थोड़ा सा उस फॉल का भी कुछ 50-60% रिट्रेसमेंट हो गया ऊपर के साइड पे, तो स्टेबलाइज हो गया वो फॉल, तो बच गए. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे भी सेम चीज दिख रही है कि फॉल आया है, बट यहाँ पे देखो नीचे आया, फिर एक स्विंग हाई बनाया, फिर एक स्विंग लो बनाया, फिर एक स्विंग हाई बनाया, फिर एक स्विंग लो बनाया. स्मॉल इंट्राडे स्विंग हाई स्विंग लो बनते चले गए, ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी है. तो इसमें हम लोग लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर.
व्हाट आई एम सीइंग हियर इज करंट मार्केट प्राइसेस से एंट्री। ठीक है, अपना टारगेट जो है करंट मार्केट प्राइस दैट इज 404 से एंट्री कर सकते हैं। 382 पे एसएल रख के हम लोग जो है टारगेट क्या लेंगे, 447 का। ठीक है, ज्यादा ग्रीड नहीं रखेंगे, सिर्फ 10% 11% का लेंगे टारगेट, और टॉप ब्रेक करने का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, एक और चीज मैंने देखी कि जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा था, इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर एक मोमेंटम आया, उसका ये काइंड ऑफ रीटेस्ट होकर एक मूवमेंट ऊपर के लिए आ सकता है, पॉसिबिलिटी है बस। ठीक है, मूविंग अहेड, अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि अर्निंग्स भी आने वाली हैं, मे बी शायद 1-2 दिन में आ जाएंगी। एंड आप अगर देखो ध्यान से तो पैरेलल चैनल पैटर्न है, यहाँ पे आया स्टॉक, नीचे आया, फिर एक ऊपर एक बनाता है नोड, एक नीचे आता है तब बनाता है। ठीक है, अब एक ऊपर जाएगा तब बनाएगा, फिर नीचे आएगा तब बनाएगा, इस तरीके से एक फॉलो अप मोमेंटम हो रहा है स्टॉक का। ठीक है, तो अभी ये क्लचेस से निकल चुका है अपने रेजिस्टेंस के। ठीक है, एंड फाइनली द स्टॉक ने आज गैप अप करा और सस्टेन करा उस गैप अप को विद अ गुड कैंडल। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 138 करंट मार्केट प्राइस से एंट्री, टारगेट 148 का, 133 का एसएल। और यहाँ पे देखोगे तो ये डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट दिया, फिर उसको सपोर्ट लिया, एक अच्छी पिन बार कैंडल के साथ सपोर्ट लिया नेक लाइन पे, एंड उसके बाद ऊपर मूव कर रहा है। तो ये एक मोमेंटम मोमेंटम में अच्छी ट्रेड बन सकती है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका यहाँ पे 1:2 का, एंड लेवल्स सामने दिए हुए हैं। मूविंग हेड, ओके, याद रखना डिस्क्लेमर जो है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, दीज आर नॉट कॉल्स एंड आई एम अगेंस्ट कॉल्स। ठीक है, मूविंग अहेड, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ पॉलीकैब में, तो पॉलीकैब इस ट्रेंड लाइन को देखो कब से फॉलो कर रहा है, फॉलो फॉलो, फिर यहाँ पे आया गजब के पिन बार कैंडल्स और फिर से ऊपर के लिए मूवमेंट है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का, एंड क्लियर कट अपर साइड मोमेंटम। ठीक है, 30 आई गेस 30% मोमेंटम था ये, हाँ 30% मोमेंटम, फिर एक कंसोलिडेशन मार्केट में रहा। ठीक है, एंड फाइनली जो है स्टॉक ने यहाँ पे एक बेस बनाना चालू करा है इस इन एरियाज पे। ठीक है, तो देखो इस एरिया पे आता है तो ऊपर क्लोज कर जाता है, फिर नीचे आता है तो फिर से इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो कर रहा है। नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे फाइनली टच, क्लोजिंग बेस टच होके एक ऊपर आ गई ये लाइन, तो 2305 का एक एसएल रखेंगे हम लोग, 2550 का टारगेट नंबर 1 रखेंगे, एंड 2761 का टारगेट नंबर 2 रखेंगे। इस तरीके से हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन पॉलीकैब। मूविंग अहेड, सिप्ला, सिप्ला में अगर देखा तो अभी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुई है, मल्टीपल ट्रेड्स इनिशिएट हो सकती हैं इसमें, डिफरेंट टाइप का प्ले इसमें करा जा सकता है। जब भी ये बॉटम एरियाज पे आता है हम लोगों ने ट्रेड एंट्री क्या आती है हमारी, याद है, ये हमारी ट्रेड एंट्री थी गाइस, कि हमने यहीं पे सिप्ला आपको बोला था मैंने कि यहाँ पे एंटर करो सिप्ला, तो एक एसएल रखो 5% का, एंड टारगेट रखो 7% 6% का, 5% का, 1:1 रखो, तो 1:1 कंप्लीट हुआ, टारगेट नंबर 1 7% का कंप्लीट हुआ, एंड अब और ऊपर मूव कर रहा है। बट स्टिल ये इस एरिया पे देखो तो मल्टीपल हिंड्रेंसेस ले रहा है। ठीक है, एंड फाइनली आज उसके ऊपर निकला है, क्लोजिंग उसके ऊपर दे दी है, बट बहुत ही छोटी क्लोजिंग दी है। तो अगर कल एक मोमेंटम मिलता है तो अच्छी बात है, अगर कल एक रेड कैंडल इस तरीके से मिलती है तो इट्स अ गुड शॉट। ठीक है, शॉट कहाँ से कैसे कर सकते हो, टारगेट नंबर 1 अपना ये होगा शॉट के लिए, इसके नीचे अगर हम लोग को एक डेली क्लोजिंग चाहिए, एक ऐसी क्लोजिंग चाहिए जो वहां पहुंचे और फिर उसका कंसोलिडेट कर जाए नेक्स्ट डे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग पे देखेंगे कि क्या वो कंसोलिडेशन नीचे के लिए ब्रेकआउट हो रहा है, इस तरीके से कुछ प्लान कर सकते हैं सिप्ला की ट्रेड। ऊपर निकलती है तो हम लोग ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, नीचे निकलती है तो नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, ऐसे एरिया पे है सिप्ला। मूविंग अहेड, हेस्टर बायो अपना लास्ट स्टॉक है आज के लिए। इसके बाद कुछ टारगेट्स की बात करते हैं, देन वी विल एंड द वीडियो विद द निफ्टी बैंक निफ्टी का सिर्फ व्यू बताऊंगा मैं, आज कोई लेवल्स नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट एक अजीब से वॉलेटिलिटी बेसिस पे अप खुली थी। ठीक है, एंड उसके बाद जो है कंसोलिडेट करके नीचे नहीं गई, द बेस्ट पार्ट इज नीचे नहीं गई, वो ऊपर ही क्लोज हुई, बट ऊपर भी जा नहीं रही थी बेसिकली। ठीक है, सो व्हाट आई वांट इज कि हेस्टर बायो में आई एम सीइंग दैट दिस बट कि ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, नीचे भी एक सपोर्ट है, स्टॉक इसी के बीच में कॉन्स्टेंटली प्ले आउट कर रहा है अपने आप को, एंड इट इज मेकिंग हायर लोज एज वेल हियर। ओके, सो यहाँ से एक हायर लोज का फॉर्मेशन बनना चालू हो चुका है, एंड हायर लोज इज टेलिंग मी कि स्टॉक के पास पोटेंशियल है अपर साइड ब्रेकआउट देने का, अनटिल अनलेस ये मदर कैंडल जो है यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो जाता, इस मदर कैंडल का आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। तो इस मदर कैंडल का ब्रेकआउट होने दो, इस एरिया का ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद हम फर्स्ट टारगेट अपना ये लेंगे। तो जब एस्ट्रा बायो इस एरिया पे आपको दिखे तो आप ये टारगेट लोगे, और आपका एसएल क्या होगा, उसी कैंडल के नीचे एसएल होगा आपका, तो ये लेवल्स है इन हेस्टर बायो। ओके, सो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो इन फ्यूचर इन हेस्टर बायो। ठीक है, टाटा स्टील की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट थी। तो टाटा स्टील बहुत लोग पूछ रहे थे, टाटा स्टील में एक्चुअली क्या हो रहा है गाइस, देखो ये एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बना रहा है, जो कि वैसे तो
हेविली बियरिश बोलते हैं इसको, एंड द रीजन इज क्यों हेविली बियरिश है ये, क्यों, और अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है इसमें। जब ये ऊपर के साइड आ रहा होता है तो ये हेविली बियरिश है ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो किस तरीके से फॉल करवाता है ये स्टॉक को। स्ट्रेट फॉल्स आते हैं, एकदम जेंटल फॉल्स, स्ट्रेट फॉल्स यहाँ से आते हैं। ठीक है, जब भी ये यहाँ पे आएगा तो पहला क्या होगा कि ये यहाँ से गिर सकता है। फर्स्ट जो आपके माइंड में आनी चाहिए चीज वो होनी चाहिए कि यहाँ से गिरने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बढ़ने के बजाय। ठीक है, तो गिरने के चांसेस हैं ज्यादा, बट अगर कोई प्रेशर आता है स्टॉक में, लेट्स से कुछ भी आता है एंड ये स्टॉक जो है इस तरीके से कैंडल दिखा देता है, तो बहुत आराम से टारगेट नंबर वन, ठीक है, टारगेट नंबर वन ये, एंड टारगेट नंबर टू ये हम लोग ले सकते हैं इस स्टॉक में। ठीक है, इन टाटा, टाटा स्टील। तो इस तरीके की एक कैंडल आती है तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड आराम से बन जाता है। एंड जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बी अवेयर ऑफ दिस हिंड्रेंस, क्योंकि ये हिंड्रेंस जो आपको दिख रही है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस होती है। इवन इफ इंट्राडे पे आपको ऊपर जाके ये नीचे आता है तो भी बैठ सकते हो स्टॉक में। नेक्स्ट डे क्या पता वो जो विक को वो फिल होके इस तरीके से ये ऊपर मूवमेंट दिखा दे, तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो अपनी टाटा स्टील की ट्रेड। यू नीड दिस कैंडल। ठीक है, और सिंपल है लॉजिक कि अगर कि इसके नीचे निकलता है और डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज मारता है एक 1167 के है, तो ये क्लियर एक बियरिश साइन है आपका। ठीक है, फिर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे एक सेल ऑफ प्लान कर सकते हो टिल द बॉटम एरियाज। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो प्लान अपनी। अब बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम की। तो नेशनल एल्यूमिनियम पहली ट्रेड यहाँ दी गई थी, यहाँ एग्जिट करवाई गई थी 1:1 पे। दूसरी ट्रेड यहाँ दी गई थी, यहाँ एग्जिट कराई गई थी 1:1 पे। एंड टारगेट नंबर 2 भी था उस ट्रेड का, जो कि ऑलरेडी कल एग्जिट, जो कि कल हो चुका था फुलफिल, बट क्योंकि एक बाइंग आई थी लास्ट मोमेंटम में तो उसका एक इम्पल्स आया यहाँ पे फाइनली, एंड इट वाज एबल टू हिट सारे टारगेट्स। तो सारे के सारे टारगेट्स, 17% का मोमेंटम टोटल गैप कैप्चर जो है हो सकता था, और हुआ भी। आईआरबी को मैं भूल गया था अपडेट करना, तो अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे ये ट्रेड दी गई थी ऑन 1 Feb के लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो में दी गई होगी, या तो 31 Jan के लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो में दी गई होगी। इसके बाद स्टॉक ने कितना मोमेंटम दिखाया यहाँ से, एक एसएल रख के 5-6% का, 12% का मोमेंटम, दैट इज 1:2 रिस्क रिवॉर्ड डन। सीमैक आज हम लोगों ने एंटर करा था, यस्टरडेज मार्केट एनालिसिस में बताया गया था। ऑल्दो ये गैप अप हुआ था, बट मैंने अपने प्रायोरिटी ग्रुप में पहले ही बता दिया था इस लेवल पे 1125 के लेवल्स पे ये स्टॉक एनालाइज हो चुका था प्रायोरिटी ग्रुप पे। एंड यू कैन सी उसके बाद जो है स्टॉक ने गजब का मोमेंटम दिखाया, दैट इज 10%। आई वाज एबल टू कैप्चर 7% फ्रॉम द स्टॉक। 7%, 6% पे मैंने बुक कर लिया था अपना स्टॉक। जीएनएफसी इज गोइंग प्रीटी गुड, ऑलरेडी स्टॉक में हम लोग बॉटम के लेवल से बैठे हुए हैं, सो लेट्स सी कैसे जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपने कुछ एजुकेशनल कंटेंट इस वीडियो से सीखा हो, and definitely video को like share and subscribe करना is your काम। and let's see if we are able to reach at least 50 likes in this video. Thank you so much for watching the video, and कोई भी doubts हो definitely feel free to ask me on telegram, feel free to ask me description में जो पूछना है जब पूछना है। I'm online for you guys every time. Okay, thank you so much, कल मिलते हैं।